केवल पोकरण और जोधपुर का ही नहीं, राजस्थान का ही नहीं, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व विश्व पटल पर करने वाले आदरणीय माननीय केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी हम सबके बीच में हैं। होली की बहुत बहुत हार्दिक बधाई के साथ, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन सबकी तरफ से आपका इस मंच पर अभिनंदन और स्वागत है। आप लोग दूर दराज से और पूरे पोकरण क्षेत्र से, हर वर्ग से, हर उम्र के यह व्यक्ति पधारे हैं और होली के इस पावन पर्व के उत्सव में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना करता हूं। हमारे से पूर्व जो पोकरण की पहचान और होली शब्द को चरितार्थ करने वाले इतने मीठे होली के फागोत्सव के माध्यम से जितने हमारे पोकरण शहर के वो फाग गाने वाले आए हैं, उन सबको मैं बड़े श्रद्धा से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप हैं तो ये होली की खुशबू है, आप हैं तो पोकरण की पहचान है, आप हैं तो अपनत्व झलकता है, आप हैं तो गिले शिकवे दूर होते हैं। ये उत्सव और मेले की शोभा और खुशबू जो आपने मंच के माध्यम से दी, पुनः आपका हृदय से साधुवाद करता हूं और यही हमारी पहचान है। इसको आगे भी अनवरत रखेंगे। अगला उत्सव आपके माध्यम से, आपके सहयोग से इसे भी अच्छा मनेंगे, ऐसी आशा रखता हूं। हाँ, होता है, संपूर्ण सर्वगुण संपन्न तो केवल एक भगवान है। मनुष्य यदि पृथ्वी पर आया है तो सर्वगुण संपन्न नहीं होगा। प्रत्येक काम के लिए प्रयास मनुष्य कर सकता है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रयास कर सकता है, पर प्रत्येक काम कोई व्यक्ति नहीं करा सकता, कोई पार्टी भी नहीं करा सकती, कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं करा सकता। परंतु मुझे प्रसन्नता है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए और प्रत्येक काम के लिए आदरणीय गजेंद्र सिंह जी प्रयास करते हैं, इसलिए उनके लिए जोरदार ताली और अभिनंदन करें। कुछ काम होंगे, कुछ नहीं होंगे, परंतु प्रयास करना यह सबसे बड़ी बात है। इस प्रकार से पोकरण की धरा में आप सब लोग यहां पधारे। 1 वर्ष के कार्यकाल के अंदर मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आपके सारे काम करवाऊंगा, मैं ये नहीं कहूंगा मैं किसी के काम नहीं आऊंगा। मैं भी ये कह सकता हूं कि मन से कह रहा हूं और मन की भावना मैं सच्चाई से कह रहा हूं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए और प्रत्येक काम के लिए प्रयास करूंगा। मैं कौन से काम होंगे वो मैं नहीं कह सकता हूं, ये काम करवाऊंगा, काम प्रत्येक काम के लिए प्रयास करूंगा। इसका परिणाम एकदम नहीं आएगा। काम कुछ ऐसे हैं जो पिछली सरकार के 5, 10, 15 साल से जो बड़ी समस्याएं खड़ी थी, उनको 1 वर्ष में कोई पूरी नहीं कर सकता, पर उन समस्याओं के लिए प्रयास करना मेरा धर्म है, माननीय मंत्री जी का धर्म है। हमने प्रयास किया है और प्रयास का परिणाम देखना। तो आज आपके हाथ में ये पुस्तिका आएगी, इसको देखना। मुझे गर्व और विश्वास है कि डबल इंजन की सरकार का क्या परिणाम है और क्या प्रमाण है वो आप देख रहे। पिछले 1 वर्ष के अंदर राजस्थान के अंदर और पिछले 9-10 वर्ष से पूरे भारत के अंदर जो परिवर्तन आ रहा है वो यही है कि सकारात्मक भाव के साथ में जो सत्ता में गए हैं वो अपने सपने नहीं संजोते हैं, अपने सपने साकार नहीं करते हैं, वो देश के सपने साकार करते हैं, आप सबके काम करते हैं। इसलिए भारत अब उठ खड़ा हुआ है और उस तरफ आगे बढ़ रहा है, तो पुनः भारत विश्व गुरु बनेगा। उसमें भूमिका हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी की बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें गर्व है इस बात का। डबल इंजन की सरकार है, उसका भी परिणाम है देखूंगा। पोकरण की धरा पर मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है, अतिशयोक्ति में नहीं कह रहा हूं। आज दिन तक प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के अंदर सत्ताएं आई है, एमएलए बने हैं, मंत्री बने हैं, परंतु पहले ही वर्ष में इतना बड़ा बजट कभी भी नहीं आया जो पिछले साल में आया। 11 अरब 1100 करोड़ रुपए पहले ही बजट में पोकरण में दिए हैं, तो निश्चय ही वो धरातल पर उतरेंगे, तब काम दिखेंगे, पर समय लगेगा धरातल पर उतरने में। लाइट है, पानी है, सड़क है, चिकित्सा है, शिक्षा है, ये मूलभूत सुविधाओं के लिए 5 वर्ष तक अनवरत हम लोग प्रयास करेंगे और जिन जो योजना में पैसा आया वो धरातल पर उतारेंगे और काम भी होगा। चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे नहरी क्षेत्र हो, चाहे पोकरण का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो, सब जगह विकास दिखेगा, परंतु अभी समय लगेगा, धरातल पर आने में टाइम लगता है। इतनी बड़ी हजारों करोड़ों की योजना, 1100 करोड़ रुपए, 11 अरब रुपए उनकी योजना बनी है, थोथी घोषणाएं नहीं हुई है। और जो कहते हैं वो करके दिखाने वाली पार्टी है, तो माने मोदी जी हैं, गजेंद्र सिंह जी है और भारतीय जनता पार्टी, इसलिए करके दिखाएंगे, कह के नहीं दिखाएंगे। आप मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने पोकरण को इतना स्नेह और प्रेम दिया और लाड भी दिया।
कि पूरी राजस्थान की 200 विधानसभाओं में से दूसरे नंबर पर बजट लाने वाली कोई विधानसभा है तो वो पोकरण विधानसभा है। और आप सर्च करके देख लेना कि पिछले 2024 के बजट के अंदर सबसे ज्यादा बजट कौन सी विधानसभा है, तो मुझे गर्व है कि पोकरण की धरा पर आया है। बड़े बड़े असंभव से लगने वाले काम हुए, कई विद्युत के बड़े बड़े केंद्र हो रहे हैं। नगर पालिका के अंदर आपने देखा पानी की जो समस्या थी उसके लिए बजट आया है स्पेशल, सीवरेज के लिए बजट आया है, टाउन हॉल आया है, बस स्टैंड आई है, ऐसे ऐसे काम आए, उनको धरातल पर उतारेंगे, निश्चय दिखेगा पोकरण के अंदर काम हुआ है। पर समय लगेगा, इसलिए थोड़ा धैर्य आपको भी रखना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी जल जीवन मिशन के अंदर पिछला घोटाला हुआ, सर्वे सही नहीं हुआ, उसको ठीक कराने के लिए भी आप माननीय गजेंद्र सिंह जी का धन्यवाद दूंगा कि राजस्थान में सबसे पहले बजट आपने सबसे ज्यादा दिलाया। और अब वापस री बजट में री सर्वे करवाने में भी आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभा करके, जबकि कार्यकाल पूरा हो गया था, 2028 तक का कार्यकाल कराया और एक्स्ट्रा बजट आपने राजस्थान के लिए दिलवाया। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद है आपको। चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आप सबने देखा स्कूलें तो बहुत खोल दी, परंतु अभी भी पूरे राजस्थान के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख पद खाली पड़े हैं। मुझे दर्द और पीड़ा सब है, माने गजेंद्र सिंह जी को है। हम प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी विद्यालयों के अंदर अध्यापक आ, बच्चों की पढ़ाई ठीक हुए। चिकित्सा के क्षेत्र में भी जहां नर्सें नहीं लगी और जो केंद्र नहीं है उनके लिए भी प्रयास करेंगे। मैं लड़ता हूं, झगड़ता हूं, गजेंद्र सिंह जी लड़ते और झगड़ते हैं तो आपके लिए जाते हैं, दिन रात जागते और प्रवास करते हैं तो हम आपके लिए करते हैं, कोई उपकार नहीं करते। जो करते हैं तो हम आपके ऊपर कोई ऐसा नहीं करते, उपकार नहीं करते, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है। इसलिए धर्म का पालन करते हुए हम लोग कृत संकल्प होकर दिन रात एक कर देंगे आपके लिए। पर विश्वास मत डिगाना, विश्वास आपको भी करना पड़ेगा। पूछिए गजेंद्र सिंह जी से कि आराम की नींद कौन सी रात आपने कब ली थी। पूछिए गजेंद्र सिंह जी से, मेरे से भी पूछिए कि दिन में कितने किलोमीटर चलते और महीने में कितने किलोमीटर चलते। अभी गाड़ी में बैठे थे, हम दोनों चर्चा कर रहे थे, गजेंद्र सिंह जी ने 2 दिन का शेड्यूल बताया, मैंने भी बताया। सज्जनों, मैं सत्य कह रहा हूं, 1 महीने में तकरीबन 20 से 25 हजार किलोमीटर यात्रा करते हैं। हम अपने लिए नहीं करते, आपके लिए करते हैं। आप जैसे यहाँ के कार्यालयों में बैठते हैं, ऐसे हम मंत्रियों के कार्यालय में बैठते हैं, अधिकारियों के कार्यालय में जाके धरना देते हैं। वहां ये नहीं कि इसका करना इसका करना, जो आया उसके काम के लिए जाकर के वहां बैठते हैं, धरना देते हैं। मंत्रियों से निवेदन करते हैं, उनको विधानसभा चलती में से बाहर दहलीज पर ला करके आपसे मिलाते, इसलिए कि मेरी विधानसभा जितनी दूर से लोग आए, इनकी समस्या का समाधान करना। इसलिए आप सब धैर्य रखें, आप हमारे, हम आपके ये संबंध है, ये होली का दिन है। छोटी मोटी कोई बातें हैं तो गंभीरता और धीरता हमारे हृदय से कभी जानी नहीं चाहिए। और धीर और गंभीर होता है वो व्यक्ति पाता भी है, आगे भी पाता है और सम्मान भी पाता है। इसलिए आप सबका, हम सबका जो ध्येय है, ऐसे हमारे नेता मिल गए हैं, ऐसी डबल इंजन की सरकार है हमारे हाथ में। आइए, राजस्थान का विकास, पोकरण का विकास, हम नीत स्वार्थों को छोड़ करके मेरा सिद्ध हो बाकी पड़ा रहे, ऐसा नहीं होगा। हम सबको मिलकर के कहीं कहीं नमता और क्षमता भी खानी पड़ेगी। मेरे कारण किसी दूसरे को नुकसान हो ऐसा मत सोचना कभी भी। मेरे कारण किसी दूसरे का भला हो और मेरे को नुकसान हो वो सहन कर लूंगा, ये भाव के साथ में हम सबको काम करना पड़ेगा। निश्चय भगवान देख रहा है, गुरु महाराज देख रहे हैं, दिव्य शक्तियां देख रही है। हम सात्विक भाव से आपके बीच में आए हैं, मुझे और कुछ नहीं लेना है, आपका स्नेह लेना है। मैं जाऊंगा जरूर, एक दिन आप भी जाएंगे, पीछे स्मृतियां ऐसी छोड़ जाएं कि हम सबका एक स्नेह और प्रेम बना रहा है। आइए, इस होली के पावन पर्व पर हम संकल्पित होते हैं, जो कोई छोटी मोटी त्रुटि हो गई है, हम सब अपने हैं, आपके हैं, मिल बैठ के गिला शिकवा यही खत्म करके और अच्छा काम करें। होली सो होली, आगे ये कोई त्रुटि नहीं करेंगे और अपनों की शिकायत उसके सामने जाके करें। सार्वजनिक कहीं करके ढोल पीटने से कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा अपना और आपका कुछ 4 चंद लोग बैठे हैं जो प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको कहने का मौका नहीं दें, क्योंकि हमारा भाव और आपका भाव एक है। मिल करके राजस्थान को और पोकरण विधानसभा को सक्षम, समृद्ध और मजबूत करने के लिए हम खड़े रहेंगे। आप सब लोग इतनी भारी संख्या में आए, आप सबको बहुत बहुत हृदय से साधुवाद। माननीय गजेंद्र सिंह जी का अति व्यस्ततम कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं, प्रदेश का ही नहीं देश का
जहाँ बड़ी बड़ी बैठकों में बैठते हैं, उन सब को छोड़ करके हम सब के आग्रह, हमारा सबके प्रेम के बंधन में बंधे हुए आप सब होली मनाने के लिए, हम सबका उत्साहवर्धन करने के लिए, अपनत्व की झलक दिखाने के लिए आप हमारे बीच में पधारे। इसलिए मैं पुनः आपका हृदय से साधुवाद करता हूँ। नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष जी, नवनिर्वाचित